हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई सा भी है, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, ये सभी 25 क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को पता होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। सभी की सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है और आपको मैं टारगेट दे रहा हूं 22 क्वेश्चन ठीक करने का। जो हमारे साथ 1.5 से 2 महीने से जुड़े हैं वो कम से कम अपना स्कोर 22 लेकर चलेंगे, और जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं है वो 18 से 20 का टारगेट लेकर चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न। लोथल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज लोथल लोकेटेड? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर किया है। और देखिएगा, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर भी बोलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एक प्रमुख बंदरगाह भी था, प्रमुख पोर्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चरक एक डैश थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देना है। चरक क्या थे? संगीतज्ञ, नर्तक, चिकित्सक या फिर भू राजस्व मंत्री? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी को दिया है, चिकित्सक, उनका करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा, चरक क्या थे? ये कनिष्क के दरबार में प्रमुख चिकित्सक थे। तो आपसे पूछा जा सकता है चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। और कनिष्क जो है यह कुषाण वंश के एक प्रतापी शासक थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? और हिंदी मीडियम वालों को बता दूं, इसको हिंदी में बोलते हैं महान विभाजक श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महान विभाजक श्रेणी। तो कौन से देश में है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? व्हाट इज एन अर्थ सेफ्टी वाल्व कॉल्ड? जल डमरू, मध्य, ज्वालामुखी, भूकंप या फिर सुनामी? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वैल्कनो। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 5, रोहतांग दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल, हरियाणा, गुजरात या फिर सिक्किम? आंसर जल्दी से दीजिएगा। आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिक्किम के भी बहुत से प्रमुख दर्रे हैं, आपको सिक्किम के दर्रे भी पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला, जेलेपला। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर जल्दी देंगे। फूलों की घाटी किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर्स? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बेंगलुरु या फिर उत्तराखंड? आंसर मेरे साथ साथ मैच करते जाइएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, यमुना किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? यमुना नदी को क्या बोलते हैं? खुला नाला बोला जाता है। और यमुना नदी सबसे बड़ी गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन आपका सी यहां पे राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया?
हाँ जी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर सोन नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, आपसे एग्जाम में आ सकता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गोदावरी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? ये तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है। इसको जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और नदी का नाम क्या है? शरावती नदी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? फ्रांस, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, यह ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद अगर बोलेगा तो अनुच्छेद 12 से 35। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल सा प्रश्न है, नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी ईयर्स डज द म्युनिसिपली सर्व? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहां पे रीड कर लेंगे, क्वेश्चन ये अप डाउन हो गया है। पंचायती राज किस सूची में आता है? पंचायती राज किस सूची में आता है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज आता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना कि पंचायती राज भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ और कब लागू हुआ? पंचायती राज भारत में कब और किस राज्य में पहले लागू हुआ? आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे जल्दी से। टाइगर वुड्स किस देश के खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स सब बहुत ही पॉपुलर प्लेयर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये गोल्फ के प्लेयर हैं और ये अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। यूएसए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऐसे ही आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि विजय सिंह, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो फिजी के हैं। आपसे एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। 14 क्वेश्चन भी शायद अप डाउन हुआ है, इसको इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से रीड कर लेंगे। ड्यूरेंट कप इज रिलेटेड टू विच गेम? ड्यूरेंट कप का संबंध किस खेल से है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम चाचा है? और ये वाला प्रश्न सभी को आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह? तो चाचा किसका उपनाम है? जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है और इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या है? चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल तो क्या बोलते हैं? किसान घाट जो है यह चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। गॉट इट? और जिन्होंने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज बाय नहीं करी है, 25 मॉडल पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर के साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जिसका नाम है एजू ड्रीम
उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहां जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको और भी डिटेल मिलेगी कैसे आपको उस टेस्ट सीरीज को परचेस करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, किसे महलों का शहर भी कहा जाता है? हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ प्लेसेस। और देखिएगा जिनका आने वाला एग्जाम है 28 मार्च, 25 अप्रैल, 30 मई, उनको बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज को जरूर लें, अपना लेवल जरूर चेक करें, आपकी तैयारी किस लेवल पर है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। लखनऊ का उपनाम क्या है? नवाबों का शहर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। और श्यामलाल गुप्त पार्षद का भी एक गीत बहुत फेमस है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वो श्यामलाल गुप्त पार्षद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश? शोरा, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली या फिर जातीय संसद? तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? पहले भी करवाया गया प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया? कनाडा, रूस, चीन या फिर यूएसए? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, रूस। और देखिएगा यदि आपको बोले जनसंख्या में सबसे बड़ा देश पूरे विश्व में कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? चाइना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? तो देखिएगा सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में है। पहला प्रश्न, सार्क की फुल फॉर्म जल्दी से आंसर दीजिएगा। यदि आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, आंसर जल्दी से देंगे। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? Who was the first woman IPS officer of India? सरोजिनी नायडू, अन्ना जॉर्ज, किरण बेदी या फिर सुचेता कृपलानी? आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है किरण बेदी, उनका करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल, और ये उत्तर प्रदेश की थी। ओके। अन्ना जॉर्ज भारत की पहली महिला आईएएस, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? व्हेन डज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? आंसर दीजिएगा जल्दी से। और जिन्होंने अभी तक हमारी ये क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर आपको लगता है हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने किसी फ्रेंड को जरूर शेयर करेंगे जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 और आज का सेकंड लास्ट, प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द फेमस ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? द फेमस ज्ञानपीठ अवार्ड, राइट। तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। और दूसरी बात, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में स्टार्ट हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन। सिंपल सा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? पोर्ट ब्लेयर, ईटानगर, पांडिचेरी या फिर कवरत्ती? तो जिन्होंने भी आंसर इसका ऑप्शन ए दिया है पोर्ट ब्लेयर, उनका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपका स्कोर कितना हुआ है इन 25 प्रश्नों में। जिन्होंने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके हमारे एजुड्रीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।